गुड मॉर्निंग बच्चों। नीट के पीवाईक्यू सेक्शन और लेवल 2 के ऊपर वेव ऑप्टिक्स में 8 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, जो नीट 2016 में आ चुका है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है इन अ डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ ए द फर्स्ट मिनिमा इज ऑब्जर्व्ड एट एंगल 30 डिग्री। भाई पहली जो मिनिमम ऑब्जर्व की जाती है वो 30 डिग्री के एंगल पे ऑब्जर्व की जाती है। वेन लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना 5000 एंगस्ट्रम का जब लाइट इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे कह रहा है द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा इज ऑब्जर्व एट एंगल। भाई किस एंगल के लिए, है ना, आपकी पहली सब्सिडरी या सेकेंडरी मैक्सिमा यहां पे लाई करेगी। तो मान लो वो एंगल क्या है, थीटा है। अच्छा, अब हम कैसे इसको सोचेंगे, तो देखिए आप, चूंकि आपकी ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न में सेंट्रल मैक्सिमा है, और ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर की मिनिमा है, और ये हमारी सेकेंड ऑर्डर की मिनिमा है, और जो फर्स्ट ऑर्डर का मैक्सिमा है वो फर्स्ट ऑर्डर की मिनिमा और सेकेंड ऑर्डर के मिनिमा के बीच लाई करती है। उसी तरह आप यहां देखें, सेकेंड ऑर्डर का मिनिमा और थर्ड ऑर्डर के मिनिमा के बीच में सेकेंड ऑर्डर का मैक्सिमा लाई करता है। तो इस लॉजिक पे हम चाहे तो एक फॉर्मूला बना सकते हैं, एंगुलर पोजीशन ऑफ nth ऑर्डर मैक्सिमा। तो चलिए इस चीज को सिस्टमेटिक करते हैं। बाकी इस क्वेश्चन के लिए आंसर बच्चों ए है ना। तो देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन में आंसर क्या आने वाला है। चलिए सॉल्यूशन बनाते हैं, और सॉल्यूशन कुछ थ्योरेटिकल पार्ट को स्ट्रॉन्ग करते हुए हम बनाते हैं बच्चों। पहला, आप अब तक से डिफ्रैक्शन पैटर्न के ऑब्जर्वेशन में सीख चुके हैं कि एंगुलर पोजीशन ऑफ nth ऑर्डर मिनिमा इज गिवन बाई, कैसे दिया जाता है बच्चों, ये दिया जाता है a sin थीटा इक्वल टू एन लेमडा। अच्छा, मैं पिछले क्वेश्चन में बताया था इस फॉर्मूले को हमेशा के लिए याद रखें। जिसको ये फॉर्मूला पता है, लगभग डिफ्रैक्शन का कैसा भी क्वेश्चन और नीट में लगभग आसपास उसको वो सॉल्व कर लेता है। तो ये फॉर्मूला हमेशा के लिए याद रखें। अच्छा, दूसरी चीज, अब इस ऑब्जर्वेशन से देखते हैं कि सेकेंड ऑर्डर का जो हमारा मैक्सिमा है वो थर्ड ऑर्डर के मिनिमा और सेकेंड ऑर्डर के मिनिमा के बीच में। फर्स्ट ऑर्डर की मैक्सिमा, सेकेंडरी जो मैक्सिमा है वो सेकेंड ऑर्डर के मिनिमा और फर्स्ट ऑर्डर के मिनिमा के बीच में है। इसलिए हम कह सकते हैं कि nth ऑर्डर का मैक्सिमा ऐसे दिया जाएगा। तो एंगुलर पोजीशन ऑफ nth ऑर्डर मैक्सिमा, ये क्या होगा बच्चों, तो इज गिवन बाई, ऐसे दिया जाएगा a sin थीटा इक्वल टू, इसकी जो एंगुलर पोजीशन होगी फर्स्ट, जो nth ऑर्डर का मैक्सिमा होगा वो nth ऑर्डर के मिनिमा और n प्लस 1th ऑर्डर के मिनिमा के बीच में होगा, अर्थात कि उनके एंगुलर पोजीशन के एवरेज के बराबर होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि a sin थीटा एंगुलर पोजीशन ऑफ nth ऑर्डर का मिनिमा और एंगुलर पोजीशन ऑफ n प्लस 1th ऑर्डर का मिनिमा के एवरेज उनके बीच में है, अर्थात कि इनके एंगुलर पोजीशन के एवरेज वैल्यू के बराबर है इसकी एंगुलर पोजीशन। ये हो जाएगा n लेमडा प्लस n प्लस 1 लेमडा बाई 2। तो इसलिए nth ऑर्डर के मैक्सिमा या सब्सिडरी मैक्सिमा के लिए हम जो कंडीशन लेते हैं वो क्या होता है, a sin थीटा इक्वल टू और मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 होता है बच्चों। अच्छा, हमें एंगुलर पोजीशन किसके लिए निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर की मैक्सिमा के लिए। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, भाई पहले ऑर्डर के मैक्सिमा के लिए क्या होगा, यहां पे होगा n इक्वल टू 1 होगा ना बच्चों। n की वैल्यू जब यहां पे 1 रख देंगे तो क्या दे देगा, ये a sin थीटा इक्वल टू 1 रख दिया ना हमने, ये हो जाएगा 3 लेमडा बाई 2। ठीक है। अच्छा, इसके आगे सॉल्व करते हैं इसको। इसके आगे सॉल्व किया तो क्या मिला, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये a इधर चला जाएगा ना, तो 3 लेमडा बाई 2a। ए रिलेशन नंबर हमने इसको मान लिया फर्स्ट। अच्छा, ए की जानकारी हो अर्थात कि लीनियर विड्थ ऑफ द स्लिट आपको पता होती है तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो चलिए हम लीनियर विड्थ
जो निकालते हैं स्लीट का, जो आपको हो सकता है वो हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं यहाँ। अब देखें, बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। अब देखें लास्ट पॉइंट, गिवन फॉर फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा इन की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 1 के बराबर हो जाएगी। तो देयरफॉर आपके पास क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा इक्वल टू एन की वैल्यू 1 रख दिया तो लेमडा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, थीटा की वैल्यू दे दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या है, कितने एंगुलर पोजीशन पे फर्स्ट ऑर्डर की मिनिमा मिलती है, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री क्वेश्चन दे रखा है। तो यहां रख दिया हमने, ए की वैल्यू हमें मिला लेमडा अपॉन साइन थीटा। अच्छा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये हो जाएगा 2 लेमडा। इसका अर्थ ये है कि जो लीनियर विड्थ है स्लिट का वो 2 लेमडा के ऑर्डर के बराबर है। अब फ्रॉम फर्स्ट हम फर्स्ट ऑर्डर के मैक्सिमा की एंगुलर पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। तो नाउ फ्रॉम फर्स्ट, पहले रिलेशन से हमें एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा क्या मिलता है, तो 3 लेमडा। अच्छा, 2 और ए की वैल्यू 2 लेमडा है, हमने देखा यहाँ ए की वैल्यू किसके बराबर है बच्चों, 2 लेमडा के बराबर है। तो ए की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 लेमडा रख दिया, लेमडा से लेमडा कैंसिल आउट, तो दैट इज 3/4। इस लॉजिक से हमारा एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा क्या मिला, तो देयरफॉर थीटा दैट इज एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा या मैक्सिमम क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, थीटा को छोड़ दिया तो साइन इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/4। ठीक है बच्चों, यह आपका प्रॉपर आंसर होगा, और इसको आंसर मैच कर लीजिए, शायद यही आंसर मैच कर रहा था ऑप्शन में। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, इस नीट के पीवाईक्यू सेक्शन की कड़ी को हम और आगे बढ़ाते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं।